Hello to everyone. I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 5 from exercise 4.2 chapter 4 quadratic equation. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बारे में जानते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी आपको वीडियोस डाली है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इस क्वेश्चन में बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। यहाँ पर बोला है एल्टीट्यूड गिवन है। पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो आपका 90 डिग्री एक आपका एंगल क्रिएट होती है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये तो इसका क्या हो गया बेस, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये आपका परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये तो मैंने आपको इंडिकेट करके बता दी, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एल्टीट्यूड इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर को। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन हिज बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है उसका एल्टीट्यूड, जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू नहीं पता, तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल का बेस आपका x मान लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है, x सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x सेंटीमीटर। इसके बाद हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर साफ इंडिकेट हो रहा है, बट इसका एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 कम है, बेस जितना भी निकल के आएगा उससे 7 कम होगा इसका एल्टीट्यूड। तो इसलिए 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये रहा बेस। अब इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर AC की वैल्यू, AC जो है कितना गिवन है, AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर आपका लिख देते हैं। एल्टीट्यूड AB है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, और बेस इसका BC है। तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग AB की वैल्यू आपकी कितनी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस x का स्क्वायर। A माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, 3 3 ज़ा 9, 1 3 3 1 ज़ा 3 3 1। इसके बाद ये फॉर्मूला है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस के 2AB और x का स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 1 और 1 2। ये माइनस के 1 14x, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 120। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बच गया 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो गया। 14 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 7, और x का x माइनस प्लस माइनस 120 को 2 से डिवाइड करने पे 60 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फैक्टर।
फैक्टर तोड़ने का वे क्या है, अब ये फर्स्ट जो कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू से, तो 60 आ गई इसकी वैल्यू। और इसको हम क्या करेंगे 30, देन 215, देन इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, देन 5। अब इसको कैसे भी करके इसको जोड़ना है, घटाना है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 7। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से आपकी 6, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, यहाँ पर नहीं आ रही। अब इसको हम करते 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू जो है कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12, 12 और ये क्या है 5। अब मेरे को वैल्यू क्या लानी है मिडल टर्म की, जो क्या है माइनस के 7, तो ये माइनस के ले लेंगे और ये प्लस की, माइनस प्लस माइनस, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगी यहाँ से, माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल में 0। अब ये वैल्यू कितने पार्ट में टूट गई, दो। इन दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है x, एक्स स्क्वायर से x गया तो क्या बचा x, साइन किसका है माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, x से x कैंसिल तो 12, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका प्लस के 5, क्योंकि आगे का साइन देखते हैं, 5 से 5 गया x बचा, प्लस माइनस माइनस, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, देन आपका x माइनस के 12 और क्या बचा आपका x प्लस के 5 इक्वल में 0। ये माइनस इधर ले जाके प्लस में, माइनस इधर ले जाके प्लस में, और ये प्लस इधर ले जाके माइनस में। इसी के साथ आपकी x की कितनी वैल्यू आ गई 2, माइनस में आ नहीं सकती, कभी भी कोई साइड माइनस में नहीं होती, इसलिए इसकी x की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई बेस की, और यहाँ पर लिखा था 12 माइनस के 7, 5 सेंटीमीटर इसकी एल्टीट्यूड आ गई, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बाय।